मेरी रिलेशन को 5 साल हो गए हैं और लड़का फैमिली के प्रेशर में आके दूसरे से शादी कर रहा है। जो लड़का आपको प्यार तो करता है लेकिन उनकी फैमिली के प्रेशर के कारण आपके साथ शादी करने के लिए मना कर रहा है, ऐसा लड़का एक ही परिस्थिति में आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हो सकता है जब वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एक्टिव हो जाए। क्योंकि फैमिली के सामने अपनी बात रखने के लिए या अगर ज़रूरत पड़े तो फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी करने के लिए उनको जो भी स्टेप लेने होते, उतनी उस इंसान में हिम्मत, करेज तभी बन पाती है जब वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एक्टिव हो जाते हैं। जब भी कोई इंसान इमोशनली एक्टिव होता है तो उनकी जो सारी क्षमता होती है, सारी ऊर्जा उसके शरीर में और उसके दिमाग में इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण उसके अंदर जबरदस्त करेज क्रिएट हो पाता है। कई बार आपने एक सीधा साधा इंसान देखा होता है कि आपको लगता होगा कि इंसान इतना शांत है और इतना कमज़ोर है जो किसी को गाली तक नहीं दे सकता। आप देखोगे कि ऐसा हो सकता है कि वो इंसान गुस्से में किसी इंसान को बहुत बुरी तरह से मार भी सकता है। आपको लगता है कि ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी जब इमोशनली बहुत एक्टिव हो सकता है ना, तब उसकी सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा करेज और पावर क्रिएट हो जाता है। जब आपके पार्टनर की फैमिली शादी के लिए एग्री नहीं करी होती तो अपनी फैमिली वालों से दुखी हो जाता है और ऊपर से आप भी प्रेशर करने लगते हो कि भाई कुछ करो, अपनी फैमिली को समझाओ। एक तरह से आप प्रेशर कर रहे होते हो तो दोनों के बीच में ना वो पिसने लगता है और ऐसी सिचुएशन बनने के कारण बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में ही झगड़ा हो जाए। और ऐसे केस में ना 50% लोगों का तो यहीं पर कंप्लीट ब्रेकअप हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो याद रखो कि पार्टनर को प्रेशर बिल्कुल करना ही नहीं है। और दूसरी बात, उनके सामने रोने धोने से या प्यार दिखाने से भी बात नहीं बनेगी। बस एक ही तरीका होता है कि अपने पार्टनर को इमोशनली एक्टिव करने की कोशिश करो, लेकिन आप उसको इमोशनली एक्टिव कैसे कर सकते हैं ये समझ लो। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन लड़के के घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे क्योंकि दोनों की कास्ट अलग थी। लड़की ने लड़के को बहुत समझाया कि अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो हम कुछ भी करके शादी करेंगे, लेकिन इस लड़के ने उस लड़की को मना कर दिया कि नहीं, ये शादी नहीं होगी, फैमिली के अगेंस्ट मैं जा ही नहीं पाऊंगा। फिर भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को 2-3 महीने तक लगातार मनाती रही, उसके पीछे पड़ती रही, लड़का नहीं माना और ऊपर से लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लॉक कर दिया। जब लड़की थक जाती है, हार जाती है, उसके बाद लड़की कोशिश करना बंद कर देती है और धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने लगती है। जैसे ही 2-3 महीने का फिर से टाइम गुजरता है, उसके बाद इस लड़के को धीरे धीरे उस लड़की की याद आने लगी। अब लड़का बुरी तरह से अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा है और अब उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बिना तो वो रह ही नहीं सकता। अब ये लड़का अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर भी शादी करने के लिए तैयार है। वो बात अलग है कि अब लड़की मूव ऑन कर गई है और अब वो नहीं चाहती कि इस लड़के से वो शादी करे। अब ये लड़का अचानक से इमोशनली इतना ज्यादा एक्टिव कैसे और क्यों हो गया? अब ये लड़का अचानक से और अभी इतना ज्यादा इमोशनली एक्टिव क्यों हो गया? और जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको समझा रही थी तब वो क्यों नहीं समझ रहा था? जब उसकी गर्लफ्रेंड रियल में मूव ऑन कर गई तब उसके पीछे कोई रोने वाला नहीं था, उसको समझाने वाला नहीं था, शादी के लिए कोई फोर्स करने वाला नहीं था। इसलिए उसको अपनी गर्लफ्रेंड की नीड महसूस हुई। उसे फील हुआ कि नहीं, मेरी लाइफ में कोई था जो मुझे चाहिए, जिसके बिना मैं नहीं रह सकता। लड़की थोड़ी उससे दूर गई तब उनको ये सारी चीज़ें फील हुई। जब तक लड़की उसके साथ थी, जब तक उसको समझा रही थी, तब तक लड़के को उसकी कमी महसूस नहीं हो रही थी। तो समझाने से नहीं होता, जब एक्चुअल में उनको आपकी कमी महसूस होती है ना, तो सारी चीज़ों को पार करके भी तैयार होते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि उनको खुद को आपकी नीड फील होनी चाहिए। समझाने से कभी कुछ नहीं होता। तो आपको करना क्या है? आपको पार्टनर के सामने बिना लड़े, बिना झगड़े ऐसे रहना है कि जैसे कि आपको कुछ पड़ी ही नहीं है कि आपकी शादी उनके साथ हो रही है, नहीं हो रही है, आपको उनके बिना अच्छा नहीं लगता, मतलब बिंदास हो जाओ। तो आपको करना क्या है? आपको पार्टनर के सामने बिना झगड़े, बिना लड़े अपने आप को ऐसे रखना है जैसे आपको कुछ पड़ी ही नहीं है। उनके साथ आपकी शादी हो रही है, नहीं हो रही है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको ना अपना प्यार दिखाना है, ना गुस्सा दिखाना है। अपने पार्टनर को ऐसा महसूस कराओ कि आप प्यार, इमोशन, ये सारी बातों को भूल गए हो। आप अपनी लाइफ में उनके बिना मस्त हो गए हो, ताकि आपके पार्टनर के अंदर ये सब देखकर इमोशनल जेलेसी क्रिएट हो सके।
आपके लिए इमोशनल नीड बन सके। जिस इंसान ने एक टाइम पर आपको बहुत प्यार किया है, जब वो इंसान आप में ये बातें देखता है कि आप उनके बिना खुश हो, आपको उस इंसान की नीड नहीं है खुश रहने के लिए, आपको उस इंसान की कमी महसूस नहीं हो रही आपके व्यवहार से, आपकी लाइफ से, जब वो ये सारी चीज़ देखता है ना कि इंसान इतना जल्दी मुझे भूल कर अपनी लाइफ में फिर से खुश हो गया, तब वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तब उनको ये फील होगा कि नहीं, मुझे इंसान चाहिए, क्योंकि तब उनके दिल में आपको पाने के लिए तड़प पैदा हो जाती है।